एक मर्तबा एक शख्स गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह को कत्ल करने के इरादे से अपने बगल में छुरी छुपा कर लेकर आया। जब वो गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के करीब आया तो आपने उसके तेवर को देखकर ये भांप लिया और ये जान लिया कि ये मुझे कत्ल करने के इरादे से आया है। जब आपके करीब आया आपने बड़ी नरमी से, बड़ी प्यार से इरशाद फरमाया कि बेटा, तुम जिस काम को करने के लिए आए हो वो काम पूरा करो, मैं तुम्हारे सामने हाजिर हूं। तो वो जो कत्ल करने के लिए आया था वो समझ गया कि मेरा राज फाश हो गया है। छुरी को आपके कदमों में रख देता है और आपके कदमों में गिर जाता है। कहता है कि हुजूर, आपके दुश्मनों ने मुझे लालच देकर आपको कत्ल करने के इरादे से भेजा था। मैं बुरी नीयत से आया था। अब मैं ये चाहता हूं कि आप मेरा काम इसी छुरी से तमाम कर दे, यानी आप मुझे कत्ल कर दे, ताकि मैं अपनी बदनीयती की सजा दुनिया ही में पा जाऊं। गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसे कदमों से उठाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। यानी एक शख्स जो आपको कत्ल करने के इरादे से आया है, आपने उसे कदमों से उठाया और सीने से लगा लिया और इरशाद फरमाया कि जो मुसलमानों के साथ बदी करता है, मुसलमान उसके साथ नेकी करते हैं। आपके अच्छे अखलाक का इतना अच्छा असर उस पर हुआ कि आपकी सोहबत में रहने लगा, आपका मुरीद बन गया और तकरीबन 45 मरतबा आपको हज बैतुल्लाह की सआदत मिली और बिल आखिर दौरान हज ही उसका इंतकाल हो गया। ये हमारे बुजुर्गों का अखलाक था। गरीब नवाज ने जो दीन हिंदुस्तान में फैलाया है वो नरमी से, प्यार से, मोहब्बत से फैलाया। भाई ऊंट वाला क्या वाकया, यही तो कहा था ना कि हमारे ऊंट बैठते हैं। आपने कुछ न डांटा न झिड़का, क्या कहा? ठीक है, आपके ऊंट ही बैठते हैं, ठीक है, आपके ऊंट ही बैठते हैं। तो एक तो ये कि हमें बुजुर्गान दीन के अखलाक को देखते हुए अपने अखलाक भी अच्छे रखने चाहिए। दूसरा ये कि बुजुर्गों का जब उर्स आता है तो एक बहुत बड़ी तादाद इनकी मजार पर जाती है। मजार पर जाने वाला जो जिस नियत से जाता है उसको पाने में कामयाब भी हो जाता है। एक मर्तबा औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की मजार पर गए तो आपकी मजार के करीब में एक अंधा फकीर बैठा हुआ था। वो कहता था, या गरीब नवाज आंखें दे दीजिए, या गरीब नवाज आंखें दे दीजिए, या गरीब नवाज आंखें दे दीजिए। आप उस फकीर के पास गए और कहा कि बाबा, आप कितने अरसे से आंखें मांग रहे हैं? कहने लगा कि हुजूर, बहुत दिनों से आंखें मांग रहा हूं, लेकिन मुझे गरीब नवाज की बारगाह से आंखें नहीं मिल रही। आपने अपने साथ में रहने वाले सिपाहियों को बुलाया और पहरा लगा दिया। कहा कि बाबा, मैं जा रहा हूं गरीब नवाज की मजार पर और वहां पर फातिहा पढ़ूंगा और फातिहा पढ़कर मैं वापस आऊंगा। अगर इस दौरान की आपकी आंखें ना आई तो मैं आपको कत्ल करवा दूंगा। अल्लाह अकबर। अब ये बाबा जो बेदिली से दुआएं कर रहे थे, बेदिली से मांग रहे थे, अब ये रोने लगे कि या गरीब नवाज, अब तक तो सिर्फ आंखों का मामला था, अगर आंखें ना मिली तो अब मेरी जान चली जाएगी। या गरीब नवाज, मुझ पर करम फरमा दीजिए, मुझे आंखें अता कर दीजिए। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह जब मजार पर हाजिरी देकर जब वापस आए तो क्या देखते हैं कि बाबा की आंखें वापस आ गई हैं। आपने शायद फरमाया कि बाबा, आप आज तक जो आंखें मांग रहे थे वो बेदिली से मांग रहे थे। आज जब आपकी जान पर बन आई और आपको खौफ हुआ तो आप रो रो कर गरीब नवाज से आंखें मांगने लगे। अल्लाह तबारक व तआला का करम हुआ कि आपको आंखें मिल गई। ऐ आशिकान रसूल, हम और आप भी कभी हक्कानी बाबा की मजार पर जाते हैं, कभी हारून रशीद जाते हैं, कभी मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की बारगाह में जाते हैं, कभी सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में जाते हैं, कभी गरीब नवाज की बारगाह में जाते हैं। हमारा और आपका जाने का अंदाज क्या होता है और हम लेने के लिए क्या जाते हैं? देखिए, होता ये ना कि कुल में ही कुल है,
कुल में जब कुल होता है बुजुर्गों का तो इसमें बहुत कुछ मिलता है, लेकिन एक तादाद है जो जाती है हलवा पराठा लेने के लिए, ठीक है ना। वो मेला होता है ना, 3 दिन पहले ही हलवा पराठा वाले आ जाते हैं और मेला खत्म होने के 3 दिन बाद, 3-4 दिन के बाद नहीं जाते, है ना। समझ रहे कि वो मेला है, मेला है, मेला है, मेला है। हालांकि ये बुजुर्गों का उर्स जो था, ये वो वक्त था कि हम इनकी बरकतें हासिल करते। गरीब नमाज के उर्स का मुबारक दिन है, इनकी बारगाह में हमें चाहिए था कि हम इनकी बारगाह में जब हाजिर हुए तो इनकी बारगाह में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में, इनके सदके में अल्लाह की बारगाह में दुआ करते। मौलाना हक्कानी शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह का उर्स है तो जाकर इनकी मजार पर जाकर वहां कुरान पढ़ते। बच्ची को ले लिया, गुनगुना लेना, ठीक है, गुनगुना लेने गए, गुनगुना मिल गया तो वो बड़ी वाली के लिए चूड़ी लेना है, चूड़ी भी मिल गई, गुनगुना भी मिल गया, हलवा पराठा भी मिल गया, दालमोट भी मिल गया, गरी का गोला भी मिल गया, अमावट भी मिल गया। लेकिन खुदा के बंदो क्या वहां पर यही लेने के लिए गए थे? गरीब नवाज की बारगाह क्या इसीलिए थी कि वह हम कपड़ा खरीदने जाएंगे, तादाद है जो कपड़ा खरीदने जाते हैं, क्या टांडा में कपड़ा नहीं मिलता? फिर खुदा के बंदों अगर कपड़ा ही लेना था तो फिर अजमेर जाने की हाजत क्या थी? अगर आपको चूड़ी ही लेना था तो क्या टांडा में चूड़ी नहीं मिलती? अगर आपको गुनगुना लेना था तो फिर अजमेर जाने की हाजत क्या थी? तो ये अल्लाह वाले हैं, इनकी बारगाह में अगर कोई दिल जमई के साथ जाता है, रिवायतों में भी ना कि वली के कुर्ब में की जाने वाली दुआएं अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाता है। तो ऐ आशिकान रसूल, जब बुजुर्गान दीन का उर्स आए तो हमें और आपको इनकी याद बनाना चाहिए और इनके सदके में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करना चाहिए। हर इतवार को इशा की नमाज के बाद गौसिया मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह हफ्तावार सुन्नतों बड़ा इज्तिमा शुरू हो जाता है, जिसमें इसी तरह की प्यारी प्यारी बातें सीखी जाती हैं, सिखाई जाती है। इस होने वाले सुन्नतों बड़े इज्तिमा में जरूर तशरीफ लाया करें। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सलातो सलाम खैरुल अनाम।